बड़ी जानकारी आ रही, कुछ ही समय बाद में हिंदुस्तान में होगा तहव्वुर राणा। एनआईए कोर्ट में उसकी पेशी होनी है। कोर्ट से एनआईए करेगी तहव्वुर की कस्टडी की मांग। बड़ी जानकारी इस वक्त की, एनआईए की टीम ने 2009 में मुकदमा दर्ज किया था। दिल्ली के एनआईए मुख्यालय के पास में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। आम लोगों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। एनआईए मुख्यालय के बाहर बीएसएफ की तैनाती की गई है। बता दें आपको, जेएलएन मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 2 को भी बंद कर दिया गया सुरक्षा कारणों की वजह से। बड़ी खबरें इस वक्त की आतंकी तहव्वुर राणा को लेकर जो अपडेट्स आ रही है वो हम सबसे पहले आप तक पहुंचा रहे हैं। ये एनआईए का दफ्तर हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीरों के माध्यम से। आप देख सकते हो किस प्रकार से मेट्रो को, जो जेएलएन मेट्रो स्टेशन है उसके गेट नंबर 2 को बंद किया गया है, वो आप इन तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। मतलब यह है कि हलचल तेज हो गई है। बुलेट प्रूफ व्हीकल में एयरपोर्ट से एनआईए हेडक्वार्टर लेकर आया जाएगा इस आतंकवादी को। बड़ी खबर है, 26/11 का गुनहगार घसीट कर लाया गया हिंदुस्तान। अब आतंकी तहव्वुर राणा का हिसाब होना है। एनआईए की पूछताछ, ये पूरा ट्रायल जिस प्रकार से होगा, एक अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। पाकिस्तान सदमे में कि आखिर ये हो क्या रहा है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जो आप देख रहे हैं वो तहव्वुर राणा, वो आतंकवादी है जिसने 26/11 की पूरी स्क्रिप्ट लिखी। अब इससे पूछताछ होगी ताकि इसके कनेक्शन जो है वो पता चल पाए। कई पहलुओं पर बातचीत इससे पूछताछ होगी। और जो दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं वो किस प्रकार से इस वक्त की हलचल दिल्ली में दिखाई दे रही, वो हम आपको दिखा रहे हैं। ये जेएलएन जो स्टेशन है वो गेट नंबर 2 की तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर किस प्रकार से जो है उसको बंद कर दिया गया है। पास में एनआईए का दफ्तर है। और बता आपको ये दें कि जो दफ्तर आप सामने देख पा रहे हैं एनआईए का, उस दफ्तर के आसपास आम लोगों की आवाजाही रोक दी गई है। बता आपको ये भी दें कि बुलेट प्रूफ गाड़ी में एयरपोर्ट से उसको यहाँ लेकर आया जाएगा, उसके बाद में कोर्ट में पेश भी होना। ये तमाम जानकारियाँ, तमाम अपडेट्स हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। एनआईए की पूछताछ जो होनी है उससे जुड़ी ये जानकारियाँ जो आ रही हैं वो भी हम आपको देंगे, क्योंकि पाकिस्तान का ये आतंकवादी किस प्रकार से कनाडा में रह रहा था, लश्कर का विशेष तौर पर किस प्रकार से इसने पूरा 26/11 की पटकथा हेडली के साथ मिलकर रची थी और क्या इसकी भूमिका थी, इसको लेकर तमाम प्रयास भी हुए जानने के। लेकिन अब चूंकि ये हिंदुस्तान आ जाएगा आज किसी भी वक्त, बताया ये भी जा रहा है कि 4 बजे तक हो सकता है ये खबर आ जाए कि ये हिंदुस्तान पहुंच गया है। लेकिन बड़ी जानकारी इस वक्त यही है कि अब आतंकवादी तहव्वुर राणा का हिसाब होना तय है और एनआईए और रॉ के जो अधिकारी हैं वो लेकर आ रहे हैं इसको अमेरिका से। और एक लंबी फ्लाइट के बाद में अब इसको सीधा एनआईए दफ्तर लेकर आया जाएगा बुलेट प्रूफ गाड़ी में। और जो सुरक्षा व्यवस्था वहां पर बढ़ा दी गई है, बीएसएफ की तैनाती कर दी गई है। जो भी अपडेट्स आ रही है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त की, बड़ी अपडेट इस वक्त की तहव्वुर राणा से जुड़ी हुई। आपको बता दें कि इससे पूछताछ में बहुत सारी चीजें निकलकर सामने आ सकती हैं। हमारे सहयोगी सागर कनेक्ट हो गए, उनसे हम बातचीत करेंगे बेहतर अपडेट के साथ में। सागर, इस वक्त कहां मौजूदगी आपकी और एनआईए दफ्तर के बाहर इस पल की क्या अपडेट्स हैं, किस प्रकार की हलचल वहां पर बढ़ी है? देखिए, अगर हलचल की बात करें तो सुबह से ही दिल्ली के अंदर जब से ये पता चला है कि 26/11 का जो मास्टरमाइंड था तहव्वुर राणा, उसको हिंदुस्तान लाया जा रहा है। पूरी दिल्ली के अंदर अगर बात करें, नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट का इलाका पड़ता है, वहीं पर ही पूरी तरह से सुरक्षा के जो चाक चौबंद हैं वो कर दिए गए हैं। इस समय एनआईए की थोड़ा सा दूरी पर हूं क्योंकि नेटवर्क की इशू की वजह से इस समय हम यहां से आपको अपडेट दे रहे हैं। पालम टेक्निकल एयरपोर्ट पर जैसे ही अमेरिका से जो स्पेशल विमान जो है वो हिंदुस्तान की धरती पर उतरेगा, वहां पर पहले ही ऑफिशियल एनआईए उसको गिरफ्तार करेगी। उसके बाद वहां से ही दिल्ली पुलिस की जो स्पेशल सेल की जो स्वाट कमांडोज हैं वो वहां पर पहले से ही तैनात है। भारी सुरक्षा बल के साथ उसको एनआईए के जो हेडक्वार्टर है सीजीओ कॉम्प्लेक्स के पास, सीजीओ कॉम्प्लेक्स की अगर बात करें तो वहां पर करीब 2 किलोमीटर के दायरे के अंदर पूरी तरह से छावनी के अंदर तब्दील कर दिया गया है। मीडिया कर्मी की गाड़ियां भी जो हैं वो पूरी तरह से बाहर कर दी गई है। थोड़ा सा हिस्सा दिया गया है मीडिया के लिए कि आप यहां से ही अपनी कवरेज कर सकते हैं। जो आईएनए का मेट्रो स्टेशन है उसको भी सुरक्षा के लिहाज से बंद कर दिया गया है। अगर तहव्वुर हुसैन की अगर बात करें, जिस गाड़ी से वो लाया जाएगा, मार्क्समैन वो गाड़ी होती है, वो बख्तर बंद, अगर आपने देखा होगा कि जब अगर कहीं आतंकी हमले होते हैं तो उस तरह की वो, उस पर अगर बम का भी असर नहीं हो सकता, तो उस गाड़ी से सुरक्षा के लिहाज से, क्योंकि ये बहुत तहव्वुर हुसैन जो है उसको हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाद एनआईए के अंदर अब जो प्रक्रिया है, करीब जो चैनल चला रहे हैं कि 1 घंटा 2 घंटा, जो हमारे सोर्सेज हैं वो ये बता रहे हैं करीब 5 बजे के बाद ही
तहव्वुर हुसैन जो है उसको हिंदुस्तान की धरती पर आएगा। उसके बाद का जितना भी समय लगेगा एनआईए के अंदर, एनआईए के बाद अगर बात करें पटियाला कोर्ट के अंदर ही एनआईए की स्पेशल कोर्ट लगी है। अब सवाल यहां पर यह हट रहा है क्योंकि सुरक्षा के लिहाज से एनआईए का हेडक्वार्टर जो है सीजीओ कॉम्प्लेक्स और पटियाला कोर्ट की वहां से कुछ ही किलोमीटर की दूरी है, लेकिन सुरक्षा के मद्देनजर देखते हुए अब सोर्सेज ये बता रहे हैं, कई बार ये हो सकता है कि एनआईए, क्योंकि एनआईए का जो हेडक्वार्टर है वो एक नई बिल्डिंग बनी है और उसके अंदर सारे वो इंतजाम है। अगर इस तरह के आतंकी को वहां पर लाया जाता है तो उसका भी इंतजाम वहां पर किया गया है, कोर्ट भी बनाई जा सकती है वहां पर। अच्छा सागर, एक चीज और, क्योंकि ये भी खबरें गाहे बगाहे आ रही हैं कि पहले मेडिकल इसका कराया जाएगा, इस आतंकवादी का, मेडिकल के बाद में ही बाकी चीजें प्रोसीड होंगी। देखिए वो एक पूरा प्रक्रिया है। जैसे ही वहां पर ये पालम टेक्निकल एयरपोर्ट पर उतरेगा जो विशेष विमान से है, वहां पर ही एनआईए रो की जो टीम है वो लेकर आ रही है। एनआईए जैसे ही हिंदुस्तान की सरजमी पर वो कदम रखेगा वहां पर एनआईए ऑफिशियली ये डिक्लेयर करेगी कि हमने तहव्वुर हुसैन को अरेस्ट कर लिया है। उसके बाद वहां पर एनआईए हेडक्वार्टर लाया जाएगा जहां पर मेडिकल की टीम जो है वो पहले से ही मौजूद है, वहीं पर ही उसका मेडिकल चेकअप किया जाएगा। उसके बाद आगे की प्रक्रिया होगी। हालांकि अगर पटियाला कोर्ट अगर आता है, ये अभी तक पूरी जानकारी नहीं मिल रही है। अगर एनआईए के अंदर ही कोर्ट लगाई जाएगी तो इसके लिए एलजी से परमिशन लेनी पड़ेगी। इससे पहले ऐसा हो चुका है कई बार, छोटा राजन को जब पोर्ट किया था तो उससे पहले सीबीआई के अंदर भी सीबीआई कोर्ट लगाई गई थी। लेकिन अभी ये सारी खबरें सोर्सेज के जरिए आ रही हैं क्योंकि एनआईए की तरफ से कोई ऑफिशियली जानकारी नहीं है, क्योंकि सुरक्षा के लिहाज से फूक फूक का यहां पर कदम रखा जा रहा है। स्पेशल सेल, दिल्ली पुलिस की, पैरामिलिट्री की कई फोर्सेज पटियाला कोर्ट को पूरी तरह से छावनी में तब्दील किया गया है। एनआईए का हेडक्वार्टर जो है सीजीओ कॉम्प्लेक्स के पास वो पूरी तरह से छावनी में तब्दील किया गया है, क्योंकि सीजीओ कॉम्प्लेक्स के पास जितने भी कई, आज महावीर जयंती की वजह से छुट्टी है, लेकिन वहां पर तमाम सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी और दूसरी एजेंसीज के वहां पर ऑफिस है। उनके आईडी कार्ड देखकर ही अंदर जाने दिया जा रहा है। पुलिस ने 2 किलोमीटर पहले ही बैरिकेडिंग कर दी गई है। तो कुल मिलाकर अब इंतजार उस दरिंदे का जिसने 26 नवंबर 2008 की जो काली रात थी, जिसने देश की आर्थिक राजधानी मुंबई को पूरी तरह से गोलियों से छल्ली कर दिया था और करीब 166 से ज्यादा लोग उसके अंदर मारे गए थे। अब उस दरिंदे का इंतजार है। इतना तो तय है यहाँ पर कि 2 ही चीज होंगी, या तो इसको सजाए मौत मिलेगी या पूरी जिंदगी इसको तिहाड़ की काली कोठरी के अंदर बिना बिजली के अंदर यहाँ पर इसको रहना पड़ेगा। ठीक है सागर, आप नजर बना के रखिएगा। बेहद महत्वपूर्ण और बड़ी खबर आप बता रहे हैं। हम एक बार फिर से कनेक्ट होंगे और बेहतर अपडेट्स आपके माध्यम से दर्शकों तक पहुंचाएंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम अपडेट दिल्ली से पहुंचाने के लिए। बड़ी खबर यह है, बड़ी अपडेट इस वक्त की है, जैसा कि सागर अभी बता रहे थे, जो हमारे सोर्सेज कह रहे हैं कि वो 5 बजे तक वो हिंदुस्तान पहुंचेगा। उसके बाद में सिलसिला शुरू होगा, जो तमाम नियम कायदे उसके हिसाब से उसका मेडिकल होना है। एनआईए के दफ्तर उसको लेकर आएगा, बख्तरबंद गाड़ी में लेकर आया जाएगा। उसके बाद में जो भी हैपनिंग्स होंगी, जो भी अपडेट्स आएंगे वो हम सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे।